दोस्तों में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो अमन और रिया की तलाकशुदा की है। सर्दियों की एक सिहरती शाम थी। अमन अपने ऑफिस से लौट रहा था जब उसकी गाड़ी अचानक एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। फोन का सिग्नल भी साथ छोड़ चुका था। मजबूर होकर वह पास के ढाबे की ओर बढ़ गया जो धीरा है, जो हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। ढाबे में घुसते ही उसकी नजर काउंटर पर खड़ी महिला पर पड़ी। वह उसकी पूर्व पत्नी रिया थी। 5 साल पहले तलाक के बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया था। अमन की सांसें थम गईं। रिया भी उसे देखकर स्तब्ध रह गई। अमन, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाई झलक रही थी। रिया, तुम यहां? अमन ने हकबकाते हुए पूछा। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई। उसने अमन को बैठने का इशारा किया। अमन ने कुर्सी खींची और बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी छाई रही, जैसे पुराने घाव फिर से उभर रहे हों। यहां कैसे आना हुआ? रिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। गाड़ी खराब हो गई थी। ढाबा दिखा तो सोचा मदद मांग लूं। अमन ने जवाब दिया। फिर रिया की तरफ देखा और पूछा, तुम यहां ये सब कैसे? रिया ने गहरी सांस ली। जिंदगी के थपेड़ों ने यहां ला दिया। तुम्हारे बाद सब कुछ बदल गया। शहर छोड़ा, रिश्तों से किनारा कर लिया और यहां आकर नई शुरुआत की। अमन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तलाक के समय का हर विवाद, हर तकरार अब बेमानी लग रहा था। उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे पता था कि हमने जो किया वह सही नहीं था। शायद हम अपनी गलतियों से भाग रहे थे। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ समझ आती हैं। मुझे लगता है हम दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खुश होने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने ढाबे की दीवारों पर नजर दौड़ाई। वहां रिया की तस्वीरें थीं, कभी ग्राहकों के साथ, कभी बच्चों को खाना परोसते हुए। उसने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है अब? रिया ने हल्की हंसी में कहा, मेरे ढाबे के लोग ही अब मेरा परिवार हैं। और तुम? अमन ने कंधे उचका दिए। बस काम ही मेरा साथी है। जिंदगी में किसी और को लाने की हिम्मत नहीं हुई। इस बातचीत के दौरान ढाबे का माहौल और सर्द रात का सन्नाटा दोनों के दिलों में दबी पुरानी भावनाओं को कुरेद रहा था। तभी एक छोटा लड़का दौड़ते हुए आया और रिया से लिपट गया। मम्मा, मुझे भूख लगी है, उसने मासूमियत से कहा। अमन ये देखकर हैरान रह गया। रिया ने बच्चे को प्यार से थपथपाया और उसे पास बैठाकर खाना देने लगी। अमन की नजरें बच्चे पर ठहर गईं। यह तुम्हारा है? उसने धीरे से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह तुम्हारे जाने के बाद की कहानी है। उसका पिता अब नहीं है। अमन चौंक गया। मुझे नहीं पता था। जरूरत भी नहीं थी जानने की। यह मेरा फैसला था, मेरी जिंदगी, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। बातचीत एक बार फिर ठहर गई। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है, दुख, पछतावा या राहत। उसने अंततः कहा, रिया, तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगा। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी की दिशा है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन तुम्हारा आना आज एक इत्तेफाक नहीं लगता। शायद ये हमें पुरानी गलतियों को माफ करने और आगे बढ़ने का मौका देने आया है। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि दोनों के बीच का बंधन भले ही टूट चुका हो, लेकिन एक अनकही डोर उन्हें जोड़ रही थी। रात गहराने लगी। अमन ने ढाबे से विदा ली, लेकिन इस बार उसके मन में सुकून और रिया के लिए सम्मान था। रिया वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, जैसे इस मिलन ने उनके अधूरे अध्याय को पूरा कर दिया हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।